नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। कांग्रेस ने आज लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में भी उत्तर प्रदेश का कोई भी उम्मीदवार शामिल नहीं है। हालांकि पहली लिस्ट में कांग्रेस ने राहुल गांधी का नाम वायनाड से शामिल किया, जिससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी वायनाड से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी भी कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों का यह कहना है कि राहुल गांधी एक रणनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से। लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उत्तर प्रदेश के किसी भी उम्मीदवार का नाम जारी नहीं हुआ है। इसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक समन्वय की कल बैठक हुई और उसमें दोस्ताना अंदाज दिखा, एक दूसरे पे भरोसा दिखा और यूं लगा कि जैसे दल ही नहीं बल्कि दिल भी मिल गए हैं। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दल और दिल दोनों मिल गए हैं। उसके बाद चुनाव परिणाम क्या होता है ये आगे पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 24 सीटें अभी रोक के रखी हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी आधे से अधिक सीटें रोक रखी हैं और कांग्रेस ने अपनी पूरी की पूरी 17 सीटों पे नाम अभी घोषित नहीं किए हैं। आखिर ये नाम घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि अब चुनाव लगातार करीब आ रहा है? दरअसल इन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। अब ये सभी दल ये देख रहे हैं कि कौन सा दल किस तरीके के उम्मीदवारों को खड़ा करता है, यानी जैसा पत्ता सामने वाला चलेगा उसी को देख के दूसरा दल भी अपने पत्ते खोलेगा। और ये चारों ही दल अपने अपने पत्ते अभी तक छिपाए हुए हैं। देखना ये है कि अब पहल कौन करता है और जैसे ही किसी एक दल की सूची आनी शुरू होगी वैसे ही दूसरे दल भी उसी तरीके से अपनी सूची जारी करना शुरू कर देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उनके रणनीतिक तौर पे जो नाम है वो तय हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं के नाम काटेगी उनको भी टिकट की दरकार होगी और ऐसे में अगर वो जिताऊ उम्मीदवार हुए तो समाजवादी पार्टी उनको अपनी तरफ ला सकती है। उदाहरण के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह, रीता बहुगुणा जोशी जैसे नाम लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख नेता हैं जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है और वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में जा सकते हैं। वरुण गांधी और मेनका गांधी भी इन्हीं में से एक है। कुछ और नाम हैं जिनके बारे में तय नहीं है कि अभी वो किस दल से लड़ेंगे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले सोचा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाएगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आसान होगा, लेकिन गठबंधन हो गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दबाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं देगी। करीब करीब यही हालत पल्लवी पटेल की है। अब पल्लवी पटेल भी वहीं से चुनाव लड़ेंगी जहां से समाजवादी पार्टी उन्हें लड़ाना चाहती है। जहां से खुद पल्लवी पटेल लड़ना चाहती हैं वहां से टिकट उनको संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में उठापटक तेज है और आने वाले दिनों में ये और तेज होगी। तमाम वीआईपी सीटें इस समय निशाने पर हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे की ताक में हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी वो उतारता है, उसी के मुकाबले हम दूसरा प्रत्याशी उतारेंगे। सबसे बड़ा संकट है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात है। वैसे तो इन लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होगा, लेकिन इसके बाद भी सभी दल ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आए, लेकिन मायावती ने किसी भी तरीके के गठबंधन से इनकार कर दिया। बावजूद इसके जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं वो लगातार ये खबरें चला रहे हैं कि मायावती अभी भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, जबकि मायावती लगातार इनकार कर रही हैं। मायावती ओवैसी के साथ भी जा सकती हैं, इस तरीके की भी अफवाहें
उड़ रही हैं। मायावती की राजनीति को समझते हैं, उनको पता है कि मायावती ने जो कहा अब वो वही करेंगी और अब वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। भले ही मायावती अपने उम्मीदवार न जिता पाएँ, लेकिन वो पासा पलटने की क्षमता रखती हैं। किसी भी सूरत में 12 से 13% वोट मायावती का अपना है जो उनके साथ है, और यही वोट बैंक ऐसा है जो किसी पाले को भी पलट सकता है। इसी के डर में तमाम राजनीतिक दल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। विधानसभा चुनाव जब 2022 में हुआ था तो मायावती ने ऐसे ही एक रणनीतिक चाल चली थी जिसमें मायावती को तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी पार्टियां फंस गईं। मायावती को विधानसभा में एक ही सीट मिली, बावजूद उसके उन्होंने गेम चेंज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से ऊपर आकर सरकार बनाने में सफल हुई। मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनके बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये बात और है कि 1993 और 2019 में दोनों ही दलों का गठबंधन हुआ, लेकिन उस गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। लिहाजा अब मायावती उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी जहां समाजवादी पार्टी होगी, और समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि मायावती उस गठबंधन का हिस्सा न बने। लिहाजा अब सभी दल ये देख रहे हैं कि कौन पहल करता है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करता है, उसके बाद रणनीतिक तौर पर उसको हराने के लिए और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दूसरे दल भी अपने पत्ते खोलेंगे। तब तक आप इंतज़ार करिए और देखते रहिए कि लोकसभा चुनाव के लिए किस किस तरह के दांव पेच अपनाए जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।